Rahim, lecture of biology for ninth class. Today is our topic of discussion two kingdom classification system and three kingdom classification system. आज हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्या है. तो क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं. ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है. और सिस्टम क्या है कि किसी रूल के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया जाता है कि ऑर्गेनिजम्स को किसी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में तकसीम करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है. अब अगर हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये सबसे पुराना सिस्टम है और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया था. द फर्स्ट वन इज़ प्लांटी एंड द सेकेंड वन इज़ किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास किंगडम प्लांटी है और सेकेंड हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया. अब यहाँ पे जानदारों की जो क्लासिफिकेशन की गई वो इस बुनियाद पर की गई कि जानदार खुराक किस तरह से हासिल करते हैं या किस तरह से तैयार करते हैं. अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते थे उन्हें ऑटोट्रॉफ्स में रख दिया गया, जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते थे उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स में रख दिया गया. ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स में हमारे पास किंगडम प्लांटी है और हेट्रोट्रॉफ्स में हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया. अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई की क्लासिफिकेशन ज़ाहरी मुशाबहतों की बिना पर किंगडम प्लांटी में की जाती है. यानी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को, एल्गी को और फंजाई को, इन सब को भी कहाँ रखा गया, किंगडम प्लांटी में रखा गया. नेक्स्ट ही अब हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे. तो चंद टेक्सोनोमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस सिस्टम को नाकाबिले अमल पाया. उनका ये ख्याल था कि ये सिस्टम ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है, इसकी कुछ रीज़न्स हैं. एक तो ये यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड सेकंड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदार. मसलन कि यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें एनिमल लाइक करैक्टर्स भी थे और प्लांट लाइक करैक्टर्स भी थे. फॉर एग्जांपल पौधों की खासियत में क्या था कि क्लोरोफिल प्रेजेंट था. ठीक है, और अगर हम बात करें कि जानवरों की खासियत में क्या था तो अंधेरे में हेट्रोट्रॉफ बन जाते थे और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी. ठीक है, यूग्लिना जो हैं वो अंधेरे में हेट्रोट्रॉफ्स हो जाते थे और उनमें सेल वॉल नहीं थी. और पौधों की खासियत क्या थी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद था. ठीक है, सो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये जो सिस्टम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको नाकाबिले अमल पाया गया. अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि ये सिस्टम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों के दरमियान फ़र्क को भी नज़रअंदाज करता है. अब प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता. फॉर एग्जांपल उनमें एक डीएनए होता है जो कि साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है. ठीक है, जिनमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है और जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की. अब क्या है कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1866 में साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने पहले एतराज़ को सुलझाया और यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा तजवीज़ कर दिया. अब उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा किंगडम जो है इसको बनाया और जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें प्रोटिस्टा में रख दिया. अब क्या है कि इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रहने दिया गया. अभी क्या है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में रहने दिया गया. अब क्या है कि अगर हम फंजाई की बात करें
तो फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ है, जो कि अब्जॉर्प्शन के थ्रू अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। और सेकेंडली ये कि इनमें सेल वॉल ज़रूर है, लेकिन वो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। सो इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए तो थर्ड किंगडम बना दिया गया प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स थे ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया। इसमें क्या था कि बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जबकि अगर हम यूग्लिना की बात करें तो यूग्लिना में यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। सो दैट ये जो है ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया गया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। और वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल में आप प्लांट्स लिख देंगे और हेट्रोट्रॉफ्स की एग्जाम्पल में आप एनिमल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नकाइस लिखें। तो यहाँ से यहाँ तक ये हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नकाइस, जिसमें एक तो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स और दूसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल रखने वाले जानदारों के दरमियान में फ़र्क को नज़रअंदाज किया जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नकाइस क्या हैं। तो ये आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के नकाइस हैं। एक तो इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क को वाज़िया नहीं किया गया, और सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि फंजाई को किंगडम प्लांटी में क्यों रखा गया, ठीक है, क्योंकि फंजाई जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं बल्कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं। इनमें सेल वॉल ज़रूर प्रेजेंट होती है, लेकिन सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बल्कि काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।